क्या एक तहसीलदार की इतनी पावर होती है कि उसे बचाने के लिए पूरा प्रशासन जुट गया है? और क्या एसीबी में भी ऐसे अधिकारी हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए वहीं से जो है मदद कर रहे हैं? आज कई खुलासे जो हैं वो होने हैं यहाँ पर इस इंटरव्यू में। तरनजीत सिंह टोनी जी हैं मेरे साथ, डीडीसी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, और आपने सुना भी इनको कि तहसीलदार बाहू को जब रंगे हाथ पकड़ा उस पर इन्होंने कई जो है टिप्पणियां भी की, कई खुलासे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज जो खुलासा हम करेंगे वो जरूर एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी इस वीडियो को देखना होगा, और उन्हें भी इससे पता चलेगा कि किस तरह से आपके जो नीचे अधिकारी जो हैं, जिनको आपने तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आपके अधिकारी, आपके यहाँ पर जो अमली जामा आपके अंडर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? टोनी जी स्वागत है। पहले तो मैं ये कहूंगा, आपकी वीडियो भी देखा, उसमें बड़ी गर्मजोशी थी। आज क्या कुछ खुलासा होने वाला है, करने वाले हैं आप? क्योंकि तहसीलदार एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से मनोज सिन्हा साहब ने एक अनाउंसमेंट करी, और वो पब्लिकली अनाउंसमेंट है, और वो उसके लिए बड़ा क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बोला कि जो भी करप्शन करता हुआ पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और इस जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। लेकिन आपने देखा, मैंने भी आज खबर चलाई, स्टेट टाइम्स में खबर आई कि तहसीलदार, सस्पेंडेड तहसीलदार अपनी उसी तहसील में जहां उसको रंगे हाथ पकड़ा वहां पर जाता है और कहा जाता है कि उसने टेम्परिंग की है कुछ दस्तावेजों के साथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी मिसाल बनेगी अब जम्मू कश्मीर में कि हम ये जो हमने जो बीड़ा उठा रखा है करप्शन के खिलाफ, हम इस बात में मनोज सिन्हा साहब के साथ हैं। जो उन्होंने ये स्लोगन दिया है, जम्मू का नौजवान, जम्मू का हर तबका उनका इस बात का समर्थन करता है, और हमें मनोज सिन्हा साहब के पास जाकर अगर ये सारे तथ्य भी बताने पड़े, हम चूकेंगे नहीं। पहले यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि एसीबी के सनी गुप्ता साहब डीएसपी जो हैं, वो इस केस की जब शुरुआत होती है, जब इसको रोहित शर्मा को 50,000 रुपया लेते हुए नकदी पकड़ा जाता है, और रेड हैंडेड जिसको बोलते हैं, वो लाल शाही निकलती है हाथों से, तो जनाब उस वक्त जब पकड़ा जाता है, ये सनी गुप्ता को थ्रेट करता है। रिलायबल सोर्सेज जो कहते हैं, जो विटनेसेस थी बाकी, वो ये कहती हैं, ये थ्रेट करता है कि आप जानते नहीं हो आपने किससे पंगा लिया है, मैं क्या हूं और मेरी कहां तक पहुंच है। अच्छा। लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस पूरी टीम ने बड़ी मजबूती के साथ काम किया। मैं सराहना करता हूं, और मैं डीजीपी साहब से कहूंगा कि ऐसे अफसरों को आप आगे लाएं, जिन्होंने उसकी थ्रेट के बावजूद उसके परवाह ना करते हुए उसने कहा कि यहां तक बातें सुनने के आ रही हैं कि ये नौकरियां खा जाएगा जिन्होंने अरेस्ट किया है। मतलब आज की डेट में, हाँ, आज की डेट में ये चर्चे चल रहे हैं जनाब जम्मू के अंदर, हर चाय की दुकान में, हर सियासी फोरम के ऊपर, हर जगह ये चर्चे चल रहे हैं। इवन यहां तक के बीजेपी के लोग भी इस चीज के खिलाफ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई समर्थन कर रहा है उसका, वो वहां पे भी कुछ लीडरशिप के कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई चाहते हैं कि ये मनोज सिन्हा साहब का जो ये स्लोगन है, इसको मजबूत करने के लिए हर काम करेंगे। ठीक है, देखें, ये जब अरेस्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि बातें क्या क्या हो रही हैं। उससे पहले, अरेस्ट से पहले बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ बातें बताई, सरकार को चेताने की बात करी, और इसने उस न्यूज चैनल के बहाने अपने दफ्तर में अपनी एक गोष्ठी लगाई। उन्होंने बोला, जनाब मेरी जेब में है कमिश्नर सेक्रेटरी, ये यूं क्लेम करते थे। अब लोगों को मालूम ही नहीं है तो कौन है कमिश्नर सेक्रेटरी। इसलिए भी ज्यादा और हो गए कि लोगों ने और बोला कि क्योंकि इनको एफसी ऑफिस में ही अटैच कर दिया गया। वो देखें, ये बातें जो सस्पेंशन है, मैं आपको ये बता दूं, जो सस्पेंशन है वो जो है वो किसी भी सूरत में वो किसी छोटे से ऑफिस में अटैच होनी चाहिए थी, लेकिन इनको और बड़े ऑफिस में लगाया गया, एफसी ऑफिस में, मतलब वहीं पर अटैच कर दिया गया, ताकि कि ये लोग जो है अपने तरीके से काम कर सके, इनको फ्री हैंड मिल सके, ये अपने उन दस्तावेज को, उन रिकॉर्ड्स को टेम्पर कर सके जो इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि जो ये कल वहां पर ऑफिस में, कल तो मैं कहता हूँ, मैं सराहना करता हूँ उन अखबार वालों का जिन्होंने
स्टेट टाइम्स हैं या बाकी भी जितने लोग वहां पे पहुंचे जिन्होंने इसको भागते हुए देखा, ये दीवार फांद के भागा वहां से। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि ये वहां पे रिकॉर्ड टेम्परिंग के लिए वहां पर गए थे। जब एक आदमी वहां पर जहां रंगे हाथ पकड़ा जाता है जिस जगह का, अब मैं बताता हूं कैसी टेम्परिंग की। सुजमा एक जमीन है ग्रेटर क्लास में, उसका पुराना खसरा नंबर है 78। ठीक है, क्या है? 78। और उसको नए खसरे नंबर के तहत 1614 के तहत ये सुजमा में दिखाते हैं। और फिर उसका 2 कनाल का फर्द भी रोहित शर्मा काटता है। मतलब और फिर कैलाश की जमीन सुंजमा में कैसे चलेगी? वो चल के आजकल जमीन चलती है, आजकल जमीन चलती है, उसके पांव लगे हैं जमीन के। रोहित शर्मा चला सकता है ये जमीनें। साहब आप ये बहुत मैं आपको जो कह रहा हूं उसका फर्द कट गया 2 कनाल का। अच्छा, आप क्या बात करते हैं जनाब, आप सुने ना आपको। और उससे पहले एक पदम पटवारी था। हाँ वो थे, वो उसने उसको एडिशनल डीसी ने चिट्ठी निकाली, आप काम क्यों नहीं कर रहे। हाँ। उसने 3 पेज का लेटर लिखा कि ये मुझसे रोहित शर्मा गलत काम करवाना चाहता है। ये इसी 78 नंबर जो ग्रेटर क्लास का है, ये 1614 दिखाकर उधर सुजमा में फर्द कटवाना चाहता है गलत तरीके से। तो उनको ट्रांसफर करवा दिया गया, उसको ट्रांसफर। लेकिन उसके लेटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं की किसी ने आज तक। उस लेटर का उससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और मैं चाहूंगा कि इसका गवर्नर साहब संज्ञान लें इस केस का। इस फिट केस टू बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई, क्योंकि एसीबी से भी विश्वास उठ गया लोगों का। एसीबी ये जनाब एसीबी के दस्तावेज, मैं वही तो कह रहा हूँ आज। ये जनाब हमारा भी विश्वास, वहां पे भी मैं कह रहा हूँ मगरमच्छ को हाथ नहीं डाल रहे। छोटी छोटी मछलियां पकड़ लेंगे, पटवारी का अंदर रख सकते हैं दो मीना, लेकिन एक तहसीलदार जिसकी पहुंच पूरा सेक्रेटरीट का प्रशासन इसको छुड़ाने में लगा है। ये खुद कहते हैं कि डीसी साहिबा इसको रोहित शर्मा के खिलाफ जो विटनेसेस हैं उनको बुला को हॉस्टाइल करने को कहती हैं। डीसी जम्मू जो है ये एसीबी की उसमें, ये एसीबी की उसमें है जनाब, मेरी नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रहा। जो पहला एफिडेविट वहां पर जाता है, पहले एफिडेविट में जनाब इनकी जेब से उस वक्त जब पकड़ा गया उसकी जेब में से 11 लाख की एक रसीद निकलती है। ये मिली थी उस दिन जिस दिन पकड़ा गया ठीक है, गोल्ड की रसीद थी। फिर 33 लाख का सोना वर्धमान ज्वेलर से इनकी रोहित शर्मा जी के वाइफ के नाम की रसीद है। ये एसीबी की उस पहली रिपोर्ट जो उन्होंने पहला एफिडेविट जो सबमिट करते हैं उसमें है। फिर 36 लाख का सोना है राकेश ज्वेलर, ठीक है। 30 लाख का एक, 36 लाख का एक, हाँ। 11 लाख की उस दिन पकड़ी गई थी, हाँ। फिर 1 केजी सोना पकड़ा जाता है। आधा किलो सोना जो है रोहित शर्मा के लॉकर से मिलता है, जो शक्ति नगर में एसबीआई का लॉकर है। तो दूसरा जो उनकी बीवी है उनका कोई लॉकर है उधमपुर में किसी बैंक में, वहां से आधा किलो का सोना मिलता है। ये एसीबी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब। ये जो पहला एफिडेविट पेश होता है। अच्छा, पहला जो एफिडेविट पेश होता है फिर बदलाव हुआ क्या जनाब? पहला और दूसरा चल रहा है तो यही तो, इसीलिए तो विश्वास उठ गया वहां से जनाब। जम्मू एसीबी में भरोसा नहीं करता। आप किस बात की बात कर रहे हैं? हम तो डीजी साहब से कहेंगे, अपील करेंगे, हम गवर्नर साहब से कहेंगे, हम सड़कों में उतरेंगे, गलियों में उतरेंगे, लेकिन इस बात का इंसाफ कराएंगे। हम गवर्नर साहब के साथ, इस स्लोगन के साथ हम पार्टीबाजी से ऊपर उठ के गवर्नर साहब के साथ खुलासा कर दिया है कि मतलब एसीबी जो पहले बोल रही है वो बाद में चेंज हो गया वो बताइए। मैं ये देखें ना, ये मेरे पास है ना, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या उन्होंने दिया फिर आगे? उसके बाद जनाब फिर देखें, ये बताते हैं, ये बताते हैं जनाब कि ये सोना पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये जितना सोना और जितनी ये जमीनें हैं ये देखें। फिर इसके बाद स्टेट टाइम्स ने कल आज छापा है, एक कोठी त्रिकुटा नगर में, एक दुकान जो है यहाँ पे आकाश मार्केट में पकड़ी जाती है। 13 कनाल की लैंड की रजिस्ट्री है इनके वाइफ के नाम की बलवाल में। और इन सब का जो ईयरली आप देते हो कि आप अपना DAD का एक वो है कि आप अपनी सारी संपत्ति डिक्लेयर करें कितनी है, उसमें इन चीजों का कोई खुलासा नहीं है, जिक्र नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो 10 कनाल में कोठी, 10 या 8-10 कनाल जो भी है, जहां में इनकी 3 कोठियां बन रही हैं तीनों भाइयों की, वो ग्रीन जोन है। सुनने में नहीं आ रहा। वो जेडीए कहती है कि ग्रीन जोन है, लेकिन उन सब चीजों को बालातर रखते हुए
मतलब ग्रीन जोन में आज यहाँ पर अगर आप और मैं नहीं बना सकते, रेडी लगानी हो वो नहीं लगानी, वो मैं और आप नहीं लगा सकते, जहाँ पे लेकिन ये लगा सकते हैं। हाँ। और इन्होंने वो घर बनाने शुरू कर दिए। अच्छा टोनी जी, एक थोड़ा लोगों को भी समझ आ जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एसीबी ने पहले ये चीजें दी 33 लाख का, 36 लाख का, या फिर आधा किलो सोना, वो आधा, फिर उसके बाद फिर यहाँ तक कहा गया कि ये और 10-12 और भी 7-8-10 ज्वेलर थे जिनसे ये बात करते थे, और बात बड़े कोड वर्ड में करते थे। गोभी कैसे किलो है, आलू कैसे किलो है, तो भाई सुनार को आप ये पूछोगे गोभी, मतलब यानी कि सोना कैसे किलो है, कोड वर्ड में बात करते थे। अब ये एसीबी ये 1 किलो सोना लेने के लिए आपको मुझे लगता है, मुझे और आपको, तभी तो पूरा सर्टिफिकेट के जो लोग हैं, जो बड़े आला दर्जे के अफसर जो इनको बचाने में लगे हैं, वो किस लिए लगे हैं? इसीलिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको वो मारेंगे नहीं जनाब, मारेंगे किसी गरीब पटवारी को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एसीबी की जो दूसरी ऑब्जेक्शन फिर दोबारा उन्होंने एफिडेविट दिया ना, उसमें ये सब चीजें गाइड, वो क्या है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मोनिका कोहली जी हैं, जो हमारी वहाँ पे जो सरकारी वकील हैं, सबसे बड़े ओहदे पर हैं, उन्होंने इस बात पे सवाल और संज्ञान क्यों नहीं लिया इस बात का? और मैं तो हैरान हूं कि कोर्ट ने जब वहां पर पेश हो गया, एक चीज एफिडेविट पेश हो गया और उसकी बेल डिनाई हो गई, उसको बेल दिलवाने के लिए जनाब एसीबी की सारा एफिडेविट विड्रॉ करा गया और फिर दूसरा एफिडेविट पेश कर दिया गया। आप कहते हैं गलती होगी? अच्छा, उसमें क्या कहा है कि कहते जी हमसे गलती होगी, एसीबी कह रहा हमसे गलती होगी जनाब। मतलब जब वो सारा काला चिट्ठा पकड़ के हम इसमें, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो चीजें लिखी थी, हाँ, तो ये सब वो एसीबी की रिपोर्ट में है हमारे से गलती हो गई है। ये डॉक्यूमेंट जनाब, ये डॉक्यूमेंट है, आप अपने दर्शकों को दिखा दें, मतलब ये डॉक्यूमेंट है। मतलब एसीबी जो है वो कह रही है कि वो हमसे जो है वो गलती हो गई और हमने जो है उसे विड्रॉ करके दोबारा से दी, और जिसमें वो जो जिक्र था वो था ही नहीं, वो जिक्र था ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक चीज बड़े ध्यान से देखें। हम ये कह रहे हैं, फिर ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तो कहूंगा, मैं कोर्ट से अपील करता हूँ सो वोटो कि जनाब हम ये चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे दोबारा अरेस्ट किया जाए रोहित शर्मा को। ही विल टेम्पर द records, revenue records of the forgery that he has done, and this is already in news. जो लोग सिविल विटनेसेस हैं, they are feeling threatened कि हमारी मौत आज हुई या कल हुई, हम कल मारे जाएंगे या आज मारे जाएंगे। तो टोनी जी मुझे एक चीज बताइए, अब एसीबी ने अब जो कहा कि हमसे मिसकम्युनिकेशन हो गई या हम लोग मतलब आप कितने बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं यहाँ पर? अभी क्या अभी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहता हूं कौन झूठा है यहाँ? वो डीएसपी जिसने पहली बार जो पकड़ा और उनकी रसीदें पकड़ी वो झूठे हैं, या बाद में जो कौन झूठा है? एक आदमी झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो अब डायरेक्टर उनको भी जवाब देना पड़ेगा भैया। बिल्कुल, एसीबी कोई भगवान नहीं है जिसको सवाल नहीं किया जा सकता। हम एसीबी की भी शिकायत गवर्नर साहब से करेंगे कि ये एसीबी हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो इंसाफ के साथ इंसाफ करे। हमको चाहिए जिसने हमारे लोगों का खून चूसा है, जिसने ग्रीन जोन के अंदर लोग गरीब मर रहे हैं, उनका मकान नहीं बन रहा, लेकिन रोहित शर्मा की 3 कोठियां बन रही हैं ग्रीन जोन के अंदर। मैं आपको पूछना चाहता हूं जनाब, आप लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, आप भी चौथे प्रहारी हैं। जी, वो तो चलिए, हमारा तो काम है कि हम तो मैं कहूंगा, लेकिन आपको एक बात करनी होगी जनाब, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के गवर्नर साहब के साथ खड़े हैं। जी, मुझे आज कोई भी बोले मेरी पार्टी से, लेकिन गवर्नर साहब के इस स्लोगन के साथ मैं खड़ा हूं कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन फ्री किया जाएगा और ऐसी काली भेड़ों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा जिनके बैंक अकाउंटों से, बैंक लॉकरों से इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। जनाब एक बात मैं आपको कह दूं, और मैं यकीन रखता हूं, किसी ने आज दिन तक इस भूख, ये जो हवस है, ये जो पैसे की हवस है, जिसने बहुत सारे कमाए ना, बहुत दुनिया के पैसे वाले लोग हैं, ना सोने का आटा पीस के उन्होंने खाया तो ना हीरों की दाल बनाई। ठीक है जनाब, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं नकेल डालनी होगी।
हम ये कहते हैं। आपको क्या लगता है कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जो है उनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में? मैं कहता हूं वो भी आज की डेट में ये क्लेम करते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो लोग कौन है, वो उनका क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये जो एज पर रोहित शर्मा उनकी शादी हुई है, उनकी डिलीवरी तक ये करवाते हैं। मैं कहता हूं ये हमको क्या मालूम है जनाब, मुझे कैसे पता चलेगा भाई कौन है वो? कहते जी उनकी शादी हो गई है, उनकी बीवी है, उनकी डिलीवरी कराई मैंने चेनें दी हैं सोने की। ये इनके ये दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ न्यू जो विस्पर कैंपेन जो चल रहा है ये चल रहा है। और छोटे पटवारी जिनको पकड़ा गया, जो इतनी देर अंदर रखे गए, आज वो बातें कर रहे हैं कि जनाब हमको तो पकड़ लेती है एसीबी, हमको तो मीना अंदर रखती है। जो आपने और ऐसे रोहित शर्मा को जितने वही लोग आज बातें कर रहे हैं, रेवेन्यू के लोग बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि इतना धौंस जो था वो क्या, वो कौन से कमिश्नर सेक्रेटरी? वही था, फिर वही सेक्रेटरी हो सकते। फिर देखें क्यों इतना ब्लू वाइट था, आज भी क्यों उसको वहां पे रखा गया, फाइनेंशियल कमिश्नर के ऑफिस में रखा गया। आज भी क्या बात है कि उसको कहीं नीचे अटैच क्यों नहीं किया गया? That means he is the blue white boy of the bureaucracy. क्या यार एक चोर को बचाने में आ गए? गवर्नर साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपील करते हैं कि जनाब सेट एन एग्जांपल इन रोहित शर्मा केस। यहाँ तो सुंजवा चौधरी को लेकर जनाब इन्होंने वो धांधलियां कर दी हैं, यहाँ पे सीबीआई इज ए फिट फोरम फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन। आपको याद होगा डॉक्टर राघव लंगर जब यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने एक एफआईआर लगवाने के लिए कहा था कि यहाँ से मसावी, लट्ठे, मैप जो है सुंजवा चौधरी के गायब हो गए हैं। आज इतने काम लगे हुए हैं वहां पर, तो आपको क्या लगता है ये क्या प्रैक्टिस? मैं कह रहा हूँ लोग यहाँ पे कहते हैं कि रातों रात स्टेट लैंड के बोर्ड लगते थे, ये रोहित शर्मा जी लगवाते थे और सवेरे टेलीफोन जाता था। और आज पुरानी जहां जहां स्टेट लैंड के बोर्ड लगे थे वहां से स्टेट लैंड के बोर्ड गायब हो गए। रेट था, ये तो बड़े मजे, रेट फिक्स था स्टेट लैंड के बोर्ड गायब करवाने का। बहुत बड़े आरोप आप मैं जनाब आपको मैं साबित कर दूंगा, मेरे पास फोटोग्राफ है जहां पहले स्टेट लैंड के फोटो लगे थे और उसके बाद रोहित शर्मा के साथ डील होने के बाद वो कैंसिल हो गए सारे। मतलब एलजी साहब की नाक के तले ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ। अब एलजी थोड़ी ना यहाँ पर हर किसी देखें, एलजी साहब किस पे भरोसा करेंगे? मैं तो साहब आपको अपील करता हूँ, ये कहता है कि किसी डीसी की शादी के सारे पैसे इसने खर्चे हैं, ये कहता है कि उस डीसी को हनीमून की टिकटें सब तक इसने दी हैं। ये तहसीलदार की बात कर, ये तहसीलदार साहब की बात है। और ये कल तक तो एसीबी में उनकी टिकटें भी थी, एयर टिकटें। अब पता नहीं एसीबी जैसे ये पहले वाला गायब किया चिट्ठा, ये अब दोबारा ना गायब कर दे। हम तो एसीबी को भी कटघरे में रखना चाहते हैं कि एसीबी भी साबित करे कैसे इतनी बड़ी भूल होगी। इतने बड़े अफसर बैठे हैं वहां पर, इतनी जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं, कैसे ये इतनी बड़े आरोपों से एकदम में बरी कर दिया? आपसे गलती कैसे हो गई? ये जरूर इसमें कोई ना कोई, ऐसे तो अधिकारी जो हैं फिर वो अधिकारी अब उसके मैं कह रहा हूं जनाब, आप मुझे, आई एम गेटिंग थ्रेटेंड। मुझे कोई कह रहा था कि आप इतना बोल रहे हो टोनी जी, आप अपना ध्यान रखना, लेकिन हम तो परवाह नहीं करने वाले। मेरी वाहिगुरु मेरी लगता है आपको कि ये माफिया के लोग काफी स्ट्रॉन्ग? जनाब मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने दरखास्त दी है वो कह रहे हैं इनका लैंड माफिया से रोहित जो शर्मा लैंड माफिया के साथ पूरा हैंड इन ग्लोव है और ये किसी को भी मरवा सकता है, किसी को भी कर सकता है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे भी डिस्क्रीटली बोला गया कि आप इस मसले को ज्यादा हाईलाइट नहीं करें, और जब से बोला है मुझे उस वक्त तो एक गुस्सा आया हुआ है। मैं आप पे से बाहर हूं इस वक्त। मुझे थ्रेटनिंग लैंग्वेज से अगर कोई साइड से आए कि आपको इसमें ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हम उस बात उम्मीद होती है। देखें एक मेरी बात सुने, एक तो हमने यहाँ लिखा रखा है कि नॉट फॉर सेल, हमें कोई खरीद नहीं सकता। और दूसरा, जिस दिन से ये स्लोगन दिया है मनोज सिन्हा साहब ने, मेरा दिल करता है जान मांगेंगे मनोज सिन्हा, जान दे देंगे, चलिए गर्दन काट के हवाले रख देंगे उनके। लेकिन मनोज सिन्हा साहब का इस मुद्दे को लेके हर गली कूचे में खुद अफसर को चोरी करता हुआ नजर आएगा, उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे और हम उसके खिलाफ एक जहाज छेड़ देंगे, उसके खिलाफ एक किसी भी हद तक जाके कोई कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे। लेकिन अब इन चीजों को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। वी विल नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर टू ऑल दीज थिंग्स। दीज आर बेसिकली the black sheep, those should be weeded out of this bureaucracy। ठीक है, तो टोनी जी ने, लेकिन जो खुलासे आज हुए हैं और एसीबी की साख पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एसीबी ने क्या किया। ये जो पुलिंदा है, नहीं, हम कोर्ट में जा रहे हैं,
ये हम कोर्ट में जा रहे हैं, इस केस को लेके हम भी कोर्ट में पार्टी बनने जा रहे हैं और हम वी विल फाइट दिस केस। ठीक है। yes. तो लेकिन टोनी जी ने एक बात बिल्कुल क्लियर कही है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें समाज के लिए काम करना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, उसमें हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके साथ हैं। और इस तरह अमित जी आपको मैं बता नहीं सकता नौजवानों में कितना जोश है जी, जिस दिन से ये स्लोगन दिया उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान नौजवान था, क्योंकि उनकी नौकरियों में रिश्वत चल गई, उनकी हर लिस्ट में रिश्वत चल गई। और जब मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा, उनको एक आशा की किरण नजर आई है। आज अगर उस आशा की किरण को कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अपने आप को बड़ा सुपर ताकतवर समझता है, तो हम उसको आड़े नहीं आने देंगे। हम मनोज सिन्हा साहब को सामने जाके ये तथ्य पेश करेंगे, हम मनोज सिन्हा साहब से वक्त लेंगे, और उनमें मैं यहाँ से रविंद्र रैना को भी अपील करूंगा, मैं यहाँ से फारूक अब्दुल्ला साहब को भी अपील करूंगा, मैं महबूबा मुफ्ती जी को भी अपील करूंगा, मैं अमित शाह जी को भी अपील करूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील करूंगा कि अगर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब ने कोई एक बीड़ा उठाया है करप्शन के खिलाफ, तो लेट अस स्टैंड बिहाइंड हिम, लेट अस नॉट लेट इट गो जस्ट एज ए मेयर स्लोगन। हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लेकिन सवाल जो है वो बड़े गंभीर हैं, आरोप बड़े गंभीर हैं, और एसीबी ये भी जवाब दे कि आखिर जो ऑब्जेक्शंस पहले थे वो विड्रॉ करके दोबारा जो एफिडेविट दिए गए उसमें वो चीजें गायब क्यों हो गई। नहीं, ये लगाने पड़ेंगे, ये दोबारा लगवाएंगे हम। हाँ, यहाँ तक छोड़ता हूँ। अब आगे सरकार को देखना है, एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये इंटरव्यू देखना चाहिए, और हम उनके जो मीडिया एडवाइजर्स होते हैं हम उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल देखते रहिए जम्मू संवाद। नमस्कार।